गलत परंपराएं मत डालिए। I call upon the members to go to their seat. If the members do not go to the seat, I will have to take stringent action. I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? गुस्सा सातवें आसमान पर। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को संसद में बुलाने की मांग। दोनों सदनों में खूब हंगामा। सभापति जगदीप धनखड़ ने आसन के ठीक सामने घूम रहे डेरेक ओब्रायन पर चिल्लाते हुए क्या कह दिया। दोनों सदनों के कुल 15 सांसदों को इस शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। इस निलंबन के बीच संसद में हुआ क्या था? संसद में किस चिट्ठी का जिक्र हो रहा था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में हुए सिक्योरिटी ब्रीच पर क्या बताने लगे? संसद में आज यह तमाम जानकारी लेकर लौटा है। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 सदस्यों के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफे की जानकारी दी। मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना के नलगोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित श्री उत्तम कुमार रेड्डी। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की घोषणा की गई। इस बीच सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। नारेबाजी लोकसभा में हुए सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर हो रही थी। इस पर ओम बिरला ने कहा, मैंने आपसे चर्चा की है, फिर हम चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय की है। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो। हंगामा नहीं थमा। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हंगामे के बीच उठ खड़े हुए। बोले, ऐसे व्यक्ति को पास ना दिया जाए जो इस किस्म की अराजक स्थिति पैदा कर दे। अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है
और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर ने साफ कहा कि जो घटना हुई है उसमें सुरक्षा से संबंधित बदलाव की जरूरत है। जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए काम करें। इस बयान के बाद नारेबाजी के बीच मलूक नागर ने अपना सवाल संबंधित मंत्री से पूछा। सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। इसके बाद बहस बढ़ी। मलूक नागर ने गजेंद्र सिंह शेखावत से फिर एक सवाल किया। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं। उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। बात चिट्ठियों तक पहुंची। मलूक नागर ने कहा कि मैंने आपको इस विषय पर कई चिट्ठियां लिखी। अब इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया। माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। जवाब के पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाजें तेज हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के संसद आने की मांग रखी गई। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने विपक्षी दलों के सांसद पहुंच गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कह दिया कि यह रवैया ठीक नहीं है। टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, ईबी ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2:01 सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर संबोधन दिया। इस बीच विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते रहे। इस बीच विपक्षी दलों के ही कुछ सांसद प्रहलाद जोशी के सामने तख्तियां लेकर पहुंच गए थे। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, हम सिर्फ जवाब चाहते हैं।
प्रहलाद जोशी ने ऐसे ही पुराने मामलों का भी जिक्र किया। प्रहलाद जोशी ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, इसमें कुछ सदस्यों के नाम थे। And one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolve that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). Thank you, sir. टी.एन. प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को शीतकालीन सत्र के बचे हुए सत्र से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को भी दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और 9 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लेकर आए। इन सदस्यों को भी शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। Having taken serious note of the misconduct of Sri V.K. Srikandan, Sri Benny Benhan, Sri Mohammad Javed, Sri P.R. Natarajan, Mrs. Kanimoji, Sri K. Subramaniam, Sri S.R. Pratibhan, Sri S. Venkateshan and Sri Manikam Tagore, MPs, in utter disregard to the House and to the authority of the chair, having been named by the chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). The question is that motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. इसके साथ ही सभा की कार्यवाही को 15 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी राज्यसभा की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सुबह 11:11 पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में 13 दिसंबर को हुए सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर संबोधित किया। बताया कि इस मामले में हाई लेवल जांच हो रही है। हालांकि संबोधन पूरा होते ही सदन में विपक्ष की ओर से आवाजें तेज हो गईं। राज्यसभा में 11:13 पर शून्यकाल शुरू हुआ। सदन में हंगामा भी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि अगर यह रवैया नहीं बदलते हैं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभापति के निर्देशों के बावजूद हंगामा नहीं थमा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सभापति के आसन की तरफ बढ़ रहे थे। सभापति जगदीप धनखड़ भयंकर नाराज, वह उठ खड़े हुए। फिर क्या हुआ देखें। I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the House immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. The House is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डेरेक ओब्रायन का बचाव करने की कोशिश की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, नेता प्रतिपक्ष, क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि एक सदस्य यहां टहल रहा है? जगदीप धनखड़ ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के सत्र के बचे हुए वक्त में सस्पेंशन के लिए सदन में प्रस्ताव लाया गया। Sir, with your permission, I move the following motion that this House, having taken a serious note of the misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, that is Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of this session
इसी बीच विपक्षी दलों के सांसद सदन में नारेबाजी करते रहे। अब सदन में नारे तानाशाही को लेकर लग रहे थे, सुरक्षा को लेकर हंगामा हो रहा था। सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामे को देखते हुए सदन 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चेंबर में बुलाया। कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ फ्लोर लीडर्स को बुलाया था। नेता सदन और फ्लोर के कुछ नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और कुछ फ्लोर लीडर्स ने यह मैसेज भेजा कि वे मीटिंग में नहीं आएंगे। दोपहर 2:30 बजे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, फिर अनिच्छा जाहिर कर दी गई। जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष तुरंत मेरे चेंबर में मुझसे मिलें। इस बात के साथ ही सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में कार्यवाही फिर शुरू होते ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि जिन सदस्यों को इस सत्र की कार्यवाही से निलंबित किया गया है वह तुरंत यहां से चले जाएं। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 15 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा पर छिड़ी हुई बहस के बीच संसद में आई इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।